अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो ये हमने लास्ट क्लास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की थी और उसको कंप्लीट किया था। उसके साथ कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे। आई होप आपने उसको कर लिए होंगे, नहीं किए हों तो आप व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसके बारे में और उसको अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसकी वीडियो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम उसकी बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। ठीक है। डाइपोल मोमेंट इसको हम शो करते हैं म्यू से। अब ये क्या होता है? तो अब ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल के किसी बॉन्ड में, यानी कि मॉलिक्यूल के किसी बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पैदा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक पोलैरिटी आ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, ये होता है। तो देखो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है डाइपोल मोमेंट के अंदर, एक टॉपिक आता है, हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आपका टू टाइप का होता है। एक तो होता है नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, और एक होता है हमारे पास पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, मैं अगर इसके बारे में कहूं तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रो या अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बोलूं तो मैं अगर बोल दूं कि होमोजीनियस, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें सारे के सारे एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाई एटॉमिक वर्ड यूज ना करके, अगर आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि दो से ज्यादा भी होते हैं एटम, लाइक जैसे कि ओजोन है, ओके, तो अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यूज ना करके और ऐसे भी होते हैं कि मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं जैसे कि H2, N2, O2, F2, O3, इस तरह के, और हमारे पास जैसे कि P4, ये है। तो इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। मतलब कि जब सेम एटम होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो सेम में से सेम जाएगा तो जो बचेगा आपका जीरो बचेगा। अच्छा, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इसकी अगर मैं बात करूं तो देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। होना चाहिए। मतलब जैसे कि HCl है, HBr है, जैसे कि हमारे पास SO2 है, इस तरह से होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं जैसे HCl की बात करूं तो HCl में क्या होता है? ये होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसकी होती है 3। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है इसी को बोलते हैं हम पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इसी को हम बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट। मोमेंट म्यू, जिसको हम म्यू से शो करते हैं। ठीक है। द पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो हम बोलेंगे द प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिख दूं, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्जेस of equal magnitude and opposite sign ठीक है ना, with magnitude of charge, with magnitude of charge, इसको बोलते हैं। क्या मतलब हुआ कि म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू डी, ये होता है। यानी कि हम मान लीजिए कि हमारे पास ये HCl एक मॉलिक्यूल है, तो कह रहा है कि द
प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्जेस, यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ओके, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो ये रहा हमारे पास डी, और इस पर जो चार्ज है उसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्यू हमारा होगा इस पर चार्ज, तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्यू होता है हमारे पास चार्ज और डी होता है डिस्टेंस। अच्छा, इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है इसकी डिबाई होती है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, वेक्टर होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, और इस तरह से कि ये एरो जो टेल है उस पर इस तरह से सरिया लगा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उस तरफ की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। ये होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में चेक करेंगे, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा वो मॉलिक्यूल होगा पोलर, और जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। यानी कि अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल हमारे टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पोलर और एक होते हैं हमारे पास नॉन पोलर। यानी कि पोलर मतलब विच हैज, या मैं लिख दूं पोलर मॉलिक्यूल विच हैज डाइपोल मोमेंट, जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ये रहेगा। और यहां पे ये होगा हमारे पास विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास जीरो। ये हो जाएगा इस तरह से, एक होता है पोलर और एक होता है हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है और कौन सा नॉन पोलर हो सकता है, इसी पर हमको बात करनी है। यहां पे जब देखें कि हमारे पास हम पहली हाइब्रिडाइजेशन लेंगे sp, तो sp में देखो हम लेंगे, एक हो जाएगा CO2, एक हो जाएगा CH2, एक हो जाएगा हमारे पास BeF2, ऐसे हम ले लेंगे BeH2, इस तरह के मॉलिक्यूल हम लेंगे। लेकिन एक कॉमन एग्जांपल एक लेंगे बहुत ही अच्छा, COS, कार्बन सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन की जगह हमने ले लिया सल्फर, तो इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाया था पहले। ये हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ऑक्सीजन की होती है ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, तो ये क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसकी यहाँ पे यहाँ हो जाएगी। तो दोनों की दोनों जो डायरेक्शन है अपोजिट है और इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। BeF2 की बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये हो जाएगा इस तरह से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। BeS2 की अगर मैं बात करूं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन COS की अगर मैं बात करूं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, दोनों एटम अलग अलग हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा पोलर होगा, और ये जितने मॉलिक्यूल हैं ये वाले हैं नॉन पोलर। ठीक है, ओके, अब हम लेंगे sp2 में, एक मिनट में। अब हम लेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो अगर आपके पास एग्जांपल मैंने लिखवाए थे कल, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाली होगी, तो जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसको आप ट्राई करो।
चलिए, तो दूसरी हम लेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 में हम लेंगे जैसे कि हमारे पास bf3, SO3 और BH3, ओके, और आपका SO2, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और तो कोई हमारा होगा नहीं, ठीक है। BCl3 भी हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास BF3 भी हो सकता है, BCl3 भी हो सकता है, BI3 भी हो सकता है। ये सब हमारे एक यूज में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास BF3 तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, BF3 तो आ गया, तो BF ये रहेगा इस तरह से। अब देखो, इसमें तीनों फ्लोरीन के बीच जो एंगल है 120 होता है। जब एंगल इक्वल होता है और सारे एटम सेम है, तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी ये रहेगी, तो तीनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेंगे? जीरो आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, ओके। ऐसे ही आगे देखो, SO3 है तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसमें ये रहेगी, तीनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, कि हमारे पास ये रहेगा इस तरह से, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। लेकिन अगर हम SO2 की बात करें, तो SO2 में देखो सल्फर है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये होगा इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी ये होगी, इस लोन पेयर की भी अपनी एक डायरेक्शन होगी। अब लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, तो सारे के सारे ये है जो डायरेक्शन है कैंसिल नहीं होगी, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा पोलर होगा। कौन सा होगा? पोलर होगा, ठीक है। ये चीजें होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अगली हाइब्रिडेशन sp3। तो sp3 में हम लेंगे जैसे कि CH4 है, NH3 है, H2O है, एक और ले लेते CCl4, या एक काम करते हैं, इस वाले को हम अलग लेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है जो हम लेंगे, जैसे हमारे पास CCl4, CCl3H, या इसको ऐसे ना लिख करके अगर हम ऐसे लिख दें तो हम लिख देंगे CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl, इस तरह से। तो पहले अगर हम इसकी बात करें तो मैं कहूँगा कि हमारे पास ये रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे एटम सेम है, इसका मतलब इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरह से रहेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अमोनिया की बात करें तो हाइड्रोजन ये रहेगा, ये रहेगा, तो इसमें इस तरफ रहेगा, तो यहां पे होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अच्छा, अभी हमको अमोनिया वर्सेस NH3 वर्सेस NF3 करना है, इसके डाइपोल मोमेंट का हमको कंपेयर करना है, एनसीईआरटी में दिया है इसका। और हम अब हमारे पास है H2O, तो हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस तरफ रहेगा, इसमें इस तरफ रहेगा, और ये रहेगा, तो ये हमारा जो वाटर होता है वो हमारा पोलर होता है, ठीक है। अब NF3 की करते हैं बात। इसमें इस तरफ रहेगा उल्टा उल्टा, और ये है यहाँ पे रहेगा। देखो इस वाले केस में अगर हम देखें, इस वाले केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको क्या मिलता है कि इसमें डायरेक्शन सारे डाइपोल मोमेंट की एक और है, इसमें भी इसी तरफ है, इसमें भी इसी तरफ है, यहाँ पे, तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें अपोजिट है, तो अपोजिट है तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा। मान लीजिए अगर एक फोर्स हम 5 न्यूटन का इस तरफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम लगा रहे हैं 3 न्यूटन का, तो जो हमारे पास फोर्स बच जाएगा वो कितना होगा? 2 न्यूटन होगा, नहीं होगा? 2 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ही ऐसे ही है कि हम यहाँ पे अपोजिटली जो है यहाँ पे डाइपोल शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर इसको 2 बोल दूं, इसको बोल दूं मैं 1, तो डाइपोल मोमेंट इसमें सारी की सारी डायरेक्शन एक और है, तो डाइपोल मोमेंट जो 1 का ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट 2 से, यानी कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3, ठीक है, ये चीज होता है।
अब इसकी बात करते हैं, तो इस पे आ जाओ। तो इसमें हमारे पास जो है CCl4 में कार्बन, क्लोरीन, 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 तो ये तो आपको पता है कि जीरो होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे एटम सेम है, लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब हमारे पास है CHCl3। तो अगर हम यहां पे ये ले लें इस तरह से Cl, Cl, तो देखो इसमें ये रहेगा। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट इसका तो जीरो नहीं होगा, ये बोल देता हूं 1, ये बोल देता हूं 2। ऐसे हमारे पास है CH2Cl2। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन रहेगा इस तरह से, ये रहेगा Cl और ये रहेगा Cl, तो यहां पे है μ3 नॉट इक्वल टू 0। ऐसे हमारे पास है ये, या इसको हम यहाँ पे लिख देते Cl और यहाँ पे लिख देते हाइड्रोजन CH3Cl, और ये भी हमारा जीरो नहीं होगा, ये 4। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है। चलो मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं, और वो होमवर्क ये है कि आप इन तीनों का कंपेयर करना कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका कम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है ना, तो वैसे तो जो कंपेयर करना पड़ेगा वो आपको इन दो में करना पड़ेगा, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एक ही क्लोरीन है, तो एक ही क्लोरीन होने की वजह से इसकी जो है डायरेक्शन इस ओर होगी, तो ये इसका तो इन दोनों के कंपेयर में कम होगा। आपको पता लगाना इन दोनों में से किसका कम है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप लोग मुझे बताना, मैं करूंगा। और थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप एनसीईआरटी में हेलो एल्केन जो चैप्टर है क्लास 12 पार्ट 2 में, हेलो एल्केन जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें आप जानो, उसकी एक्सरसाइज में जो है ना, उसका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो वहां पे इसकी बात की गई है, आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं यहाँ पे sp3d वाला, ये वाला हम लेकर के डाइपोल मोमेंट को हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे इसका। तो देखो हम लेंगे ये वाला PCl5, PF3Cl2, PF2Cl3। ओके, और यहाँ पे हम लेंगे SF4, और क्या लेंगे हम यहाँ पे ClF3, और आपका I3 माइनस, ये हमने लिया है। अगर मैं PF4 की बात करूं, PCl5 की बात करूं, तो हमारे पास ये रहेगा, यहां पे ये हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या होता है कि इसमें इन तीनों की डायरेक्शन एक ही होती है ट्राइगोनल में, जैसे sp2 वाले में होती थी, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर ये वाला कैंसिल होगा एक दूसरे से, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर हम PF3Cl2 की बात करें, तो PF3Cl2 में अगर हम देखेंगे, यहां पे हमारे पास फ्लोरीन, यहां पे हमारे पास फ्लोरीन है, और यहां पे फ्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, और यहां पे क्लोरीन है। ठीक है, तो इस केस में देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन एटम आ गया, तो इस वजह से तो ये वाला हमारा पोलर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास है PF2Cl3। तो इस केस में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, 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 और यहाँ पे क्लोरीन, 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 ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, और इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला हमारे पास ऐसे रहेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं SF4 की। तो SF4 में देखो क्या होगा कि सल्फर है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और ये रहा इसका लोन पेयर। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि चलो 1% मान लें कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाले कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे होगा, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो इसका हो जाएगा। ClF3 की अगर बात करूं, ClF3, तो ClF3 ये है, तो यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा,
ये टी शेप है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और अगर मैं I3 माइनस की बात करूं तो I3 माइनस में हमारे पास ये होता है, ये रहता है इस तरह से, तो ये वाला डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास क्या चीज है, हम लेके चलते हैं एक बेंजीन रिंग का केस ले लेते हैं। यहां पे क्लोरीन है, 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 यहां पे क्लोरीन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसमें इस डायरेक्शन में होगा, इसमें इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका जीरो नहीं होगा और इसका जीरो नहीं होगा। ये μ1 है, ये μ2 है, तो μ1 ज्यादा होगा μ2 से। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो हमको ऐसा लगेगा कि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है प्रेजेंट। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि हमको ऐसा लगेगा कि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलने वाले हैं। चलिए देखो, हमें कंपेयर तो करना होगा, तो हम लेके चल रहे हैं एक CN। ठीक है, यहां पे लिया मैंने NH2, और यहां पे लेंगे हम OH, और यहां पे हम लेंगे COOH। ये रहे। ठीक है, तो जरा देखो इसमें क्या है, ये जो CN होता है, ये CN हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये हमारा CN जो होता है लीनियर होता है इस तरह से। तो इसका तो जीरो हो जाएगा कि ये यहां होगा, ये यहां पे होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट यहां पे जीरो हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो इस पे लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से आप अगर हम लोन पेयर को इग्नोर करते तो हमको लगेगा कि कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन लोन पेयर जो है एक साइड से फ्री होता है, एक साइड से एटम से बंधा होता है, एक साइड से फ्री होता है। तो एक साइड से फ्री होने की वजह से वो झूलता रहता है, तो झूलने की वजह से क्या होता है कि ये आपका डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं हो पाता, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो इस तरह से। इसमें दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होने की वजह से इसकी भी कहानी यही होती है कि इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इसको दिखा देता हूं कि मुझे क्या करना है इसमें। जैसे C डबल बॉन्ड O और आपका H, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इस पे दो लोन पेयर यहाँ होते हैं, दो लोन पेयर हमारे यहाँ होते हैं, तो लोन पेयर ही होते हैं, जिसकी वजह से इस पे ये आपका इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ये चीजें होती है। ठीक है ना, ये होता है। तो एक और ले लेते हैं हम एल्कीन का, जैसे कि हमारे पास एक एल्कीन होती है सिस और एक होती है ट्रांस। मतलब कि अगर मैं कहूं यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे CH3, यहां पे CH3, इस एल्कीन को बोलते हैं सिस। तो सिस एल्कीन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होता है, यानी कि ये एल्कीन कैसी होती है, पोलर होती है। और एक एल्कीन ये वाली होगी हमारे पास कि यहां पे CH3, यहां पे CH3, ये इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो इसी में भी हम कुछ स्पीसीज ऐसी लेंगे, कुछ स्पीसीज ऐसी लेंगे जिसमें लगेगा तो हमको जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगा, सेम वही चीजें होंगी, बस हमारा एल्कीन हमारी चेंज हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक ये है
हमारे पास H और H और यहाँ पे COH है, COH है। तो आपको पता है अभी अभी मैंने COH का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, ठीक है ना। COOH का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। ऐसे ही हमारे पास ये होता है, और यहां पे हमने लिया OH, यहां पे लिया OH, ओके। और यहां पे फिर हमने, और यहां पे लिया हमने NH2, यहां पे लिया हमने NH2। ऐसे एक और ले लेते हैं, ये CN है, ये CN है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं होगा, जो कि हम अभी अभी देख चुके हैं क्यों नहीं होगा। ये वाला भी हमारा जीरो नहीं होगा, ये वाला भी जीरो नहीं होगा, और ये वाला जीरो हमारा हो जाएगा, जैसे कि अभी अभी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब डाइपोल मोमेंट जिसके अंदर होगा वो मॉलिक्यूल होगा पोलर, और पोलर मॉलिक्यूल होने का मतलब है वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में, अल्कोहल में, या किसी अदर पोलर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, यानी कि हाइड्रोकार्बन में वो इतना सोल्यूबल नहीं होता, ये वो है ना, कहा जाता है डिजोल्व लाइक डिजोल्व, ठीक है। तो सेम को घोलता है, तो इसलिए सॉरी लाइक्स डिजोल्व लाइक्स, इस तरह से, तो सेम को घोलता है। तो यहाँ पर यही पोलर मॉलिक्यूल को घोलता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को घोलता है। यही वजह है कि ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, क्योंकि वाटर होता है पोलर, ऑयल होता है नॉन पोलर, इसलिए, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास जो अगली चीज है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम इसको बहुत शॉर्ट में लेंगे, ज्यादा लंबा हमको बात नहीं करनी है, ठीक है। हमको इसके जो बेसिक्स हैं उस पे हमको बात नहीं करनी है, ठीक है। अगर हमारा टाइम हम पे होता तो हम लोग बात करते भी, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो सीधा सीधा हम जो मुद्दा है उस पे आते हैं, सीधा सीधा, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास जो ये जो होता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होता है वैलिड फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए होता है। यानी कि इसके दो पार्ट होंगे। अगर हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब है हम इसको दो पार्ट में हमको करना है डिवाइड। एक तो होगा अप टू 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे उसके लिए होगा, और एक होगा हमारे पास 15 to 20 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इसके लिए अलग बनेगा डायग्राम, इसके लिए अलग बनेगा, ठीक है। इससे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्या क्या हम निकाल सकते हैं वो मैं यहां पे बोल रहा हूं। एक तो हम यहां से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, या हम बोल देंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। और जब बॉन्ड ऑर्डर हमको मालूम हो जाएगा तो हमको इससे मालूम चल जाएगी बॉन्ड लेंथ भी हमको हो जाएगी मालूम, और स्टेबिलिटी भी मालूम हो जाएगी। ओके, तो देखो हम पहला वाला लेंगे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो देखो जरा यहां पे ये हमारे पास है, ये होगा, अरे यार
ये क्या चीज है भाई? ओके, एक और ले लेते हैं। ये हमारे पास है और यहां पे ये चीज होगी, दो चीजें, ठीक है ना। ये अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक ऑर्बिटल यहां लिया और जस्ट इसके सामने एक ऑर्बिटल हमने यहां लिया, हमने इसको बोला 1s, इसको बोला 1s। ओके, और इसमें हमने इस तरह से ऑर्बिटल लगाए, ये रहे। ओके, ऐसे हमने एक ऑर्बिटल यहां लिया, ये होगा हमारे पास 2s और ये हो जाएगा 2s, इस तरह से। एक लास्ट होगा हमारे पास इसी के सामने, तो ये हम लेंगे यहां पे। ओके, जगह नहीं रही ऊपर, इसको छोटा करते हैं, आगे करते हैं। पहला होगा हमारे पास अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये वाला होगा एक तो। ओके, ये रहेगा। ओके, एक ही हो गया। ये हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला देख लो, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ये रहेगा, ये रहेगा, और उसके बाद ये होगा, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। इसको बोलेंगे हम 1s 2s 2p 1s 2s 2p। ये वाले जो होंगे सारे के सारे, ये वाले और ये वाले, ये होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, इन शॉर्ट AO, इसको बोलेंगे AO। ये होंगे, ये भी हमारे क्या होंगे, AO, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। लेकिन ये वाले जो होंगे, ये होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होंगे, इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो नीचे वाले होते हैं, इसको बोलते हैं, देखो तो ध्यान सुनो, ये होता है सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। ये होता है सिग्मा 2s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s। इसको बोलते हैं हम पाई 2px, इसको बोलते हैं पाई 2py, और ये बोलते हैं हम सिग्मा 2pz, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये याला होगा हमारे पास पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, इस तरह से ये चीज रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब इस चीज में देखो, ये वाला जो ऑर्बिटल होता है, इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं BMO, जिसमें स्टार नहीं होता है, ये वाले जो नीचे वाले होते हैं, ये वाले, ठीक है। और उससे ऊपर वाले जो होते हैं, वो होते हैं हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि स्टार वाले क्या होंगे, ABMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी 14 तक का हमको भरना है, तो 7 इसमें होने चाहिए, 7 इसमें होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे इस तरह से, 2 और 2 4 5 6 7, ऐसे हमारे पास 7 हम लेंगे यहाँ पे।
तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल, अफबाउ रूल, तीनों को रूल को मिला के हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर जाएगा, तो उसको बोलेंगे अफबाउ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया वो ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया वो ये आ गया। अब इसमें एक बचा वो यहाँ आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, 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 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया तो ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया तो ये आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे भी एक बचा, तो एक यहाँ से एक यहाँ से ये आ जाएगा, ये रहेगा, ठीक है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, उसके लिए हम कहेंगे कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s, ओके, सिग्मा 1s। उसके बाद लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सिग्मा 2s, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारे पास पाई 2px, और दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की क्या है, इनकी एनर्जी सेम है, तो हम बोलेंगे इक्वल आ जाएगा पाई 2py, और उसके बाद आएगा हमारे पास सिग्मा 2pz, और उसके बाद हमारा ऊपर वाला आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ओके। और उसके बाद आएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन भी हम इसी तरह से भर लेंगे। वेयर इज द कलर, अच्छा ये रहा कलर, ओके, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, इसमें भी हमारे पास 2 है, इसमें देखो 2 है, और इसमें भी हमारे पास 2 है, इसमें कितने, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, इनमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इस तरह से, ठीक है, ये चीजें होती हैं। आगे देखो, अब हम यहां से इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये जो 15 से 20 तक के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए भी होगा वैलिड, तो आप लोग ध्यान रखना। तो ये हम बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे करके, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये आ जाएगा, ओके। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, और यहां पर हमारे पास है सिंगल बॉन्ड, और ये वाला है, इसका मतलब है नो बॉन्ड, और नो बॉन्ड का मतलब होता है अनस्टेबल, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें पहली चीज हम लेंगे, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे वो होगा पैरामैग्नेटिक, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। और दूसरा हमारे पास है, अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक,
ओके, और उसके बाद हमारे पास है तीसरा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हमारे पास ये होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ये होता है। और एन क्या होता है यहाँ पे? एन होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उन सब का सम जो है यहाँ पे रखेंगे तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो अभी हम लेंगे, आप इसको एक बार देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल, जैसे कि मैं कहूँ H2 है और आपका Be2 है, B2 है, He2 है और B2 है, C2 है, N2 है, ये अगर हम लेंगे तो अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 में हम देखेंगे हाइड्रोजन में एक होता है इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब 1 होता है तो 1s1 होता है, तो हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से। तो ये रहेगा 1s, ये रहेगा 1s, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये रहेगा इस तरह से। ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यह सिग्मा 1s, ये रहेगा सिग्मा स्टार 1s। तो ये कि अगर हम इसमें चेक करें तो हम बोलेंगे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 0 है। तो अब ये हो जाएगा आपका 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो म्यू जो होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? देखो इसमें सारे के सारे, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कोई भी सिंगल नहीं है, पेयर्ड है, तो 0 हो जाएगा। तो जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, इसको मत देखना, हम इसकी कर रहे हैं बात। तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहेंगे कि ये रहेगा डायमैग्नेटिक। ये रहेगा डायमैग्नेटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा है Be2। Be2, तो यहाँ पे जो बोरोन का कितना होता है? हाइड्रोजन लिथियम यहाँ पे होता है इसका 4। तो अगर Be2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 हो जाएगा। और इसका कितना होता है? 1s2 और आपका 2s2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से रहेगा, यहाँ पे Be रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1s, यहाँ पे रहेगा 1s, यहाँ पे रहेगा 2s। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी हमारे पास 2 रहेंगे इस तरह से। ये रहेगा, इनके नाम रखेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, जो कि मैंने भरना सिखाया। तो इसमें अगेन वही चीज है कि अगर मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करूं तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ओके, और अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू क्या होता है? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज होता है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या रहेगा? वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप गिन लो कितने हैं, इनको काउंट कर लो। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग है
और ये वाला है हमारे बॉन्डिंग। स्टार वाले जितने होते हैं वो सब के सब एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ये हमारे पास स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग है, ये स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग है। तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना हो गया 4। ओके, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 4 है और ये हमारे पास 2 है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है Be2 जो है हमारा मोलिक्यूल वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको अगर हीट दें या कुछ और करते हैं तो उस केस में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कौन सा है। देखो इसमें क्या है, ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। मैं इसको लेके चल रहा हूं B2 को, B2 को। तो B2 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। बोरॉन में 5 का 1s2 2s2 और 2p1। तो एक तो ये रहेगा इस तरह से, ये रहा हमारा 1s एक बोरोन यहां पर, एक बोरोन यहां पर, और उसके बाद फिर 2s सो यहां पे 2p और यहां पे 2p, ये रहेगा इस तरह से। यहां पे हमारे पास होगा ये रहेगा इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा इस तरह से, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये सारे के सारे हमको करने हैं फिल, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास ये रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और ये रहेगा पाई 2px और ये रहेगा पाई 2py। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 हमारे पास यहाँ पर हैं, तो कितना हो जाएंगे 6। और यहाँ पे देखेंगे 2 ये 2 एंटी बॉन्डिंग ये है, 2 ये है, तो कितना हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/2 इज 1, यानी कि बोरोन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ से हमको ये चीज मालूम होगी। अगर मैं म्यू निकालूं अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो म्यू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8, यानी कि 2√2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक है। ओके, ये रहेगा इस तरह से। तो कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे। ओके, तो ये अभी रह गया है, इसका एक पार्ट हुआ है, एक पार्ट रह गया है, वो लेंगे हम कल। मिलते हैं कल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।